जिस प्रदेश का युवा दुनिया भर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने घर में ही पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार ने पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असंतोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। ये युवाओं के साथ धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की संवैधानिक संस्था आरपीएससी, जैसा मैंने बताया, लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मेंबर पेपर चोरी करते पकड़े गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठाराघात? आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है, और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास होकर दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिताजी से कहता है, और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं, लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मदाह करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धर के देखिए कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बात ऐसी करते हैं, अरे आप करके देखिए, मालूम पड़ जाएगा। एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उनको, मैं उनको देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर भी आने वाला हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए एक ही परिवार के देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो, वो कौन से चक्की का आटा खाते थे? अरे कौन सा पानी पीते थे? हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। कि एक आरएस में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं। और फिर ये देखिए, यही नहीं, अरे यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, अरे आगे और देखिए, यही नहीं, आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए, 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो। लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया। ये राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, ये शर्म आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के बनने के बाद हमने वायदा किया था, सरकार के बनने के बाद तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हमने किया है। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकों की चर्चा में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि केवल एक एलडीसी के पेपर पर जांच लंबित है।
जो कि हाई कोर्ट की भर्ती से संबंधित है। बाकी की जांच चल रही है। आप किस पेपर लीक की जांच एसआईटी से करवाओगे, यह माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य जी ने कहा। माननीय सदस्य महोदय, आप अपडेट हो जाएं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट परीक्षा 2021 सहित कई पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।